हाय, मेरा नाम मोनिका है और आप मुझे देख रहे हैं द पेक पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत से फ्रेज को, और वो फ्रेज का क्या मतलब है उस पर हम आज थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं। शायद आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि व्हाट वी क्रिएट, जो हम क्रिएट करते हैं, दैट अदर्स क्रिएट। हमारे आसपास के लोग भी उसी चीज को क्रिएट करते हैं। सुनने में ये बात आपको बहुत आम सी लगती होगी शायद, लेकिन जब आप इस बात पर ध्यान देंगे, गहन करेंगे, तो आपको बहुत ही खूबसूरत मतलब इस बात से समझ आ सकता है। जिसका मतलब है कि जब हम बोलते हैं कि मैंने जो अपनी जिंदगी में क्रिएट किया, अपने अंदर, अपने विचारों से, अपने बारे में जो मैं सोचती हूँ, अपने नजरियों से, तो मेरे आसपास के लोग भी उसी सेम चीज को मेरे लिए क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हम बहुत बार कंफ्यूज भी होते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा करते हैं, क्यों मेरी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां हैं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था, मैं तो सबके साथ अच्छा करती हूँ, या मैं तो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचती हूँ, लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का जवाब अगर आप सच में चाहते हैं, आपको प्यार से अपने साथ बैठ के सोचना होगा कि कहीं ना कहीं आपने खुद क्रिएट किया है ये सब कुछ। जब आप अपने आप को इज्जत नहीं देते, जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते, आप अपने आप को गिल्ट में रहते हो, अपने आप को संदेह में रखते हो, तब आपके आसपास के लोग भी वैसा ही आपके साथ करते हैं। आपने अपने साथ क्या किया, वो सेम चीज रिफ्लेक्ट करती है आपकी लाइफ में, लोगों के थ्रू, सिचुएशंस के थ्रू, आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू, आपके रिश्तों के थ्रू। अगर आप अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो आप दूसरों से भी एक्सपीरियंस करेंगे कि दूसरे भी आपके बारे में एक सेम नजरिया रखते हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हो, फॉर एग्जाम्पल। या अगर आप अपने आप को इज्जत नहीं देते, फॉर एग्जाम्पल, आप नेगेटिव डायरेक्शन में अपने आप को रखते हैं और आपको लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रांग नहीं है, तो आप देखेंगे कि आसपास के लोग भी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो जब हम बोलते हैं कि व्हाट आई क्रिएट अदर्स क्रिएट, ये बिल्कुल सच है। और यहाँ से निकल कर आती है एक और खूबसूरत बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि हमारी लाइफ का जो विजन है वो क्रिएटिविटी है। मैं उस क्रिएटिविटी की बात नहीं कर रही हूँ जब हम बोलते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हो या उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। मैं उस क्रिएटिविटी, उस एंगल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस एंगल के बारे में बात कर रही हूँ जो हम सबके पास क्रिएटिविटी है अपनी जिंदगी को एक पर्टिकुलर तरह से जीने की। और वो ऐसा नहीं है कि उसमें आप एक्सेप्शन हो, ऐसा नहीं है कि वो कुछ लोगों के साथ है। कोई भी इंसान अपनी लाइफ को जैसे बना चुका है, जैसे बना रहा है और जैसे बनाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ क्रिएटिविटी कर रहा है। उसके पास क्रिएटिविटी एक ऐसा टूल है जिससे वो अपनी जिंदगी हर पल बना रहा है। आपको बीइंग अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, क्या क्रिएट करना है, वहां पे आपको चूज करने की जरूरत है। क्या आप दुख क्रिएट करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, या क्या आप दुख क्रिएट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में? Being a creator, you can create mess in your life, and being a creator, you can create greatness in your life. But that choice you have to make. कि being a creator, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं या आप अपने आप को फ्री करना चाहते हैं? अगेन, भगवान आपके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हम बोलते हैं ना कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, या किस्मत मेरे साथ ये सब चीजें आपने अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ढूंढी है, जस्टिफिकेशन देने के लिए ढूंढी है। लेकिन अल्टीमेटली इट इज यू हु आर क्रिएटिंग योर लाइफ, ओन लाइफ। ये आप हैं जो अपनी जिंदगी बना रहे हैं, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। डोंट ब्लेम अदर्स, डोंट ब्लेम यूनिवर्स, डोंट ब्लेम गॉड, डोंट ब्लेम सुप्रीम पावर्स। इट इज यू हु कैन चेंज योर थिंकिंग एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। व्हाट यू वांट टू क्रिएट, मेक अ चॉइस। जो मैं अपने लिए क्रिएट करती हूँ, अपने अंदर अशांति क्रिएट करती हूँ, तो मेरे आसपास के लोग मेरे लिए अशांति क्रिएट करेंगे। बहुत बड़े लेवल पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे एक्सपीरियंस से ध्यान देना शुरू कर दें। छोटे छोटे एक्सपीरियंस में भी आप पाएंगे कि जिस दिन आपका मूड खराब है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी चीजें आपके साथ ऐसी होने लग जाएंगी जो आपका मूड और खराब करेंगी। मीन्स आपके जो अंदर है, बाहर भी वो चीजें रेडिएट होती हैं, और बाहर भी आप पाएंगे कि उथल पुथल है। अगर आपके अंदर उथल पुथल है तो बाहर भी उथल पुथल है। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, अंदर से सॉर्टेड हैं, और आपके अंदर एक शांति है, एक फेथ है, तो आप पाएंगे आपके आसपास भी ऐसा है। आपके आसपास के जो लोग हैं बहुत ही पीसफुल हैं,
बहुत अच्छे से वो भी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो यू हैव टू पे अटेंशन, स्मॉल स्मॉल लेवल पर आप करके देखें और आप पाएंगे कि ये बात कितनी सच है। और आप जब इस चीज को ध्यान में लाएंगे तो एक्चुअली में जहां जहां आप अपनी जिंदगी में पीछे हैं, जो जो बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को ब्रेक करके आप आगे निकल सकते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि इट इज गोइंग टू हैपन आउट ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ योर्स। कुछ कोई मैजिक नहीं है, कोई लक नहीं है, इट्स जस्ट व्हाट यू क्रिएट इन योर लाइफ। इफ यू हैव क्रिएटेड पेन, यू हैव क्रिएटेड इट। कहीं ना कहीं उसके अंदर से कुछ लेयर्स हैं जहां पे वो दुख आपने खुद बनाया है। When you release that pain, when you decide to let it go, you will see it has gone. You allowed that pain to go and you will experience something else. That's all about creativity. It is a short video. लेकिन if you want me to explain more about it, हम वो कर सकते हैं. Please comment below. Let me know how do you feel about it. Let me know the doubts you have. Let me know what are the areas in your life जो आपको लगता है कि are not going well. जहाँ पे आप being a creativity, being a creator, you can change, you can bring change, but you are not allowing yourself to change. Let me know in the comments, and thank you so much for watching this video. And yes, one more thing, if you do like the content here on this channel, please subscribe us. It is going to do a great thing for us. Thank you so much for watching this video.